साहब, इस वक्त ये जो नॉवल मेरे सामने है एक पूरी तारीख सामने रखती है। 19वीं सदी में जब उर्दू नॉवल का आगाज हुआ तो ये बुनियादी शर्त रखी गई कि उसमें हम इज्तिनाब बरतेंगे मा फौकुल फितरत किरदारों से, मुहय्यरुल अक्ल बातों से, दास्तानवी फजा से। नॉवल 19वीं सदी में आया, 20वीं सदी में और 21वीं सदी में अब ये एक फिक्शन निगार हमें बता रहा है और तमाम दलाइल के साथ ये बता रहा है कि देखिए, दास्तान भी अपने अंदर कुछ खूबियां रखती थी जो अरसे तक छाई रही। दास्तानों के ऊपर हमारे यहाँ जो सबसे मशहूर दास्तान है अमीर हमजा, और उसका एक हिस्सा है तिलिस्म हो शरुबा। उसी में एक अफरासियाब और जिसके जरिए वो जादुई और तिलिस्माती जिंदगी शुरू होती है। इस दौर का मुमताज फिक्शन राइटर, बेहतरीन नॉवल देने वाला शख्स मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने वो तमाम टूल्स फिर एक बार बदल दिए और हमें बताया कि देखिए, हम उन चीजों पर जिस पर हमारे बुजुर्ग नाज करते थे, हम उन्हें फिर एक नए अंदाज में 21वीं सदी के एतबार से सारफियत के इस दौर में को जिंदा कर देना भी बड़ी बात है। वरना ये कहा जा रहा था कि नॉवल बहुत आगे चला गया है, बयानिया हमारा बहुत आगे हो गया है, लेकिन बयान और बयानिए की आमेजिश देखनी होगी। अगर गंगा जमनी तहजीब को देखना है, अगर हिंदुस्तानी उस रंग को देखना है जिस पर अल्लामा इकबाल ने कह दिया था कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हिंदुस्तान हमारा अच्छा है तो हमारी सभ्यता की वजह से, हमारी तहजीब की वजह से, हमारे उस माशरे की वजह से जहां कहीं तजाद तो नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारे माँ के कदमों तले जन्नत है, औरत हमारे लिए देवी है, लेकिन हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, इसको जिस तरह से नॉवल में डाल दिया है, जिस तरह से प्लॉट की बुनद की है, जो तरतीब दी है, वो ऐसा कर दिया है कि दास्तानी माहौल को फिक्शन में ऐसे ढाल दिया है कि अब जब आलम सरूर साहब ने एक डिफिनीशन की थी और यहाँ एक सेमिनार करवाया था 50 साल पहले कि फिक्शन में, उर्दू फिक्शन में हम नावल और अफसाने को लेंगे, लेकिन मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने आज ये साबित कर दिया कि फिक्शन की डिफिनीशन में भी अब हमें एक बार फिर से गौर करना होगा कि नावल अफसाने के साथ साथ दास्तान भी है, और उस अनासर को ले लिया जिनके बारे में कहा गया था। नैयर मसूद ने कहा और लोगों ने भी कहा, बड़े राइटर्स ने, कि ये हमें हटा देना है, लेकिन मा फौकुल फितरत किरदार, मुहय्यरुल अक्ल बातें कि किस तरह से अमरवैयार की जंबील में अगर है तो आज जो हम साइंस की टेक्नोलॉजी में बेहद आगे बढ़ चुके हैं, उस जंबील में क्या कुछ है उसे भी निकाल के हमें खंगालना है, उसे भी हमें देखना है। ये रोज जो दुनिया बन रही है, ये शैतानी दुनिया, जो अफरासियाबी दुनिया है, जहाँ क्या जुल्म हो रहा है, गरीब, बेबस, मजदूर, किसान किस तरह से सिसक रहा है, क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? और उसमें सबसे बुरी हालत औरत की हो रही है। अगर औरत है, जहां जिस सभ्यता में सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा शोहरत, सबसे ज्यादा तकवीत मिली है औरत की बदौलत। और मैं तो ये भी कहूंगा, कथा साहित्य अगर जिंदा है तो औरत की ही बदौलत। हमने अगर कहानी सुनी है, या जो ट्रेडिशन रहा है वो दादी और नानी से रहा है, दादा और नाना से नहीं रहा है, तो उस रिवायत को तो जिंदा रखना ही है। और उस रिवायत को जैसे जैसे हम तरक्की करते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, साइंटिफिक चीजों से जुड़ते जाएंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ते जाएंगे, तो हमें उसी एतबार से देखना होगा। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शुरू से मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने इन मज़ामीन को, इन मौज़ूआत को, इन उन्वानात को
दायरे तहरीर में लिया। नावल हो, अफसाना हो, मजामीन हो, इंशाइए हो, खाके हो, लेकिन नावल के एतबार से तो उनका जवाब नहीं। और ये नावल जो आज हमारे सामने है, हमें ये देख कर रश्क हो रहा है कि आज भी उर्दू जिंदा है, क्योंकि आज के बर्निंग टॉपिक को अगर कोई पेश कर सकता है तो वो उर्दू फिक्शन ही पेश कर सकता है। और उसका सबसे जीती जागती मिसाल है मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, जो इस वक्त फिक्शन की दुनिया में, उर्दू की दुनिया में, बल्कि उर्दू हिंदी साहित्य की दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि ये मेरे हाथ में किताब आई, मुझे देखने का मौका मिला, मुझे पढ़ने का मौका मिला, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।